हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीसीबी में प्रयोग होने वाला जो एनटीसी होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि पीसीबी में एक इस प्रकार का कंपोनेंट्स लगाया जाता है। ये वाला कंपोनेंट्स दोस्तों, ये आखिर में पीसीबी में किस लिए लगाया जाता है, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। ये जो एनटीसी होता है दोस्तों, ये हमारे सर्किट में किस लिए प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग थ्योरी में पहले समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो एनटीसी है, इसको कैसे हम पढ़े कि ये कितने ओम या कितने किलो ओम का है। तो इसको जानने के लिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 8 डी और 13। तो ये जो 8 लिखा है दोस्तों, ये इस रेजिस्टेंस यानी इस एनटीसी की वैल्यू होता है। यानी कि जैसे ये 8 लिखा है तो ये 8 ओम का एनटीसी है। बस समझ में दोस्तों। जैसे यहाँ पे पहला अक्षर क्या लिखा है, 8, उसके बाद क्या लिखा है, डी और 13। यानी कि जो पहला अक्षर है ये इस रेजिस्टेंस का वैल्यू को बता रहा है कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो डी और 13 है, ये दोस्तों बताता है कि ये जो रेजिस्टेंस यानी कि ये जो एनटीसी है, इसकी साइज क्या है। ये इसके साइज को ये डी और 13 बता रहा है। यानी कि ये 8 ओम और ये डी 13 जो है इसका साइज हो गया। हमने क्या बताया कि ये जो पहला वाला अक्षर है ये क्या बताएगा, ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। और ये जो डी और 13 है, ये इस का साइज होता है। यानी कि ये कितना बड़ा या कितना छोटा है। ये डी 13, डी 14, डी 15 उसके हिसाब से आता है। यानी कि जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आपको यही देखना है कि पहला अक्षर क्या है। जितना पहला अक्षर लिखा रहेगा वही आपका इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगा। जैसे इसमें 8 लिखा है तो ये 8 ओम का होना चाहिए। तो इसको मल्टीमीटर से नाप के आपको दिखाते हैं। तो मल्टीमीटर में देखिए दोस्तों कितना दिखा रहा है, 8 ओम। यानी कि ये 8 ओम का एनटीसी है। यहाँ पर एक और एनटीसी है, इसको देख लीजिए। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या लिखा है, 10 डी 11। अब इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर है दोस्तों। हमने क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये डी 13 डी 14 वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जैसे ये वाला का साइज आप देख रहे हैं बड़ा है, तो इसलिए ये डी 13 लिखा है। और ये वाला दोस्तों ये छोटा है, तो ये कितना लिखा है, डी 11 लिखा है। और हमने क्या होता है, शुरू का जो अक्षर होता है वो इसका रजिस्टेंस होता था। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, शुरू में 10, यानी कि ये 10 ओम का इसका रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। तो इसको मल्टीमीटर से आपको नाप के दिखाते हैं छोटे वाले का। ये देखिए दोस्तों ये कितना बता रहा है, 13 ओम। अब ये 13 ओम किस लिए बता रहा है दोस्तों, ये जो एनटीसी होता है ना, ये टेम्परेचर के ऊपर निर्धारित होता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर दोस्तों बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस जो है कम होता चला जाएगा। बात समझ में दोस्तों। जैसे हम लोग अभी सेंसर के बारे में नहीं पढ़े हैं, ये जो सेंसर होता है हमारे पीसीबी में लगता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जैसे ये सेंसर काम करता है दोस्तों, उसी तरीके से ये एनटीसी भी काम करता है। बात समझ में दोस्तों। जैसे ये सेंसर काम करता है उसी तरीके से एनटीसी भी काम करता है। लेकिन इस एनटीसी को हम लोग इंसर्ट करंट को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। और ये सेंसर का प्रयोग हम लोग
टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये इंसर्ट करंट होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे और ये पीसीबी में कैसे इंसर्ट करंट को रोकता है उसके बारे में भी जानेंगे। और इंसर्ट करंट होता क्या है उसको हम लोग इस डीएसओ के माध्यम से आज देखेंगे। तो पहले इसको जान लीजिए दोस्तों कि ये हमारे पीसीबी में कहाँ पर लगता है और कैसे काम करता है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कि ये लाइन है और ये न्यूट्रल है, तो इसके बीच में दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हो सकते हैं, जैसे लाइन फिल्टर हो गया, सादा कैपेसिटर हो गया। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सीधे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे एनटीसी लग गया इस तरीके से दोस्तों। एनटीसी दोस्तों जो है ये हमेशा सीरीज में लगता है, चाहे लाइन में लगाइए, चाहे न्यूट्रल में लगाइए, चाहे लाइन और न्यूट्रल दोनों में लगाइए, लेकिन जहाँ भी लगेगा दोस्तों ये सीरीज में लगेगा। ना कि दोस्तों लाइन और न्यूट्रल में इस प्रकार से नहीं लगा सकते। अगर इस प्रकार से लगाएंगे दोस्तों तो ये शॉर्ट हो जाएगा, हमारी सर्किट जो है शॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अभी हमने इसका रेजिस्टेंस जो है आपको चेक करके दिखाया है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो हमेशा ये सीरीज में लगता है दोस्तों। अब सीरीज में दोस्तों किसी किसी पीसीबी में आप देखेंगे, जैसे इस पीसीबी में आप देख रहे हैं ये दो एनटीसी लगा है। यहाँ पर देखिए जैसे हमने क्या बताया कि शुरू का अक्षर जो होता है वो क्या बताता है कि कितने ओम का है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 15D15, यानी कि जो शुरू का अक्षर है दोस्तों 15, ये आपका ये एनटीसी का रेजिस्टेंस बता रहा है कि कितने ओम का है। और ये जो D और 15 लिखा है ये इस एनटीसी का साइज बता रहा है कि इसका साइज कितना है। मत समझिए दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये दो एनटीसी का प्रयोग किया है, ये लाइन और न्यूट्रल दोनों में प्रयोग किया गया है। अगर इसकी भी वैल्यू आपको दिखाए दोस्तों तो देखिए कितना है 15, यानी कि 15 ओम। तो ये देखिए दोस्तों मल्टीमीटर में 14.69 लगभग 15 ओम का ये एनटीसी है आपका। और इसकी साइज क्या है दोस्तों D15। इसी तरीके से दोस्तों एक पीसीबी में हम आपको और दिखाएं, क्या लिखा है 5D15, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना होने वाला है दोस्तों 5, क्योंकि ये शुरू का अक्षर कितना लिखा है 5 और D15, ये जो D15 है ये साइज हो गया दोस्तों, और ये जो शुरू का अक्षर है ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो इसको नाप को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 6 ओम के आसपास दिखा रहा है। ये जो थोड़ा बहुत 19-20 दिखा रहा है दोस्तों ये टेम्परेचर के वजह से दिखा रहा है, क्योंकि हमने बताया ये टेम्परेचर के ऊपर ही निर्धारित होता है। वैसे ही दोस्तों एक और आपको हम दिखाते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक छोटा सा एनटीसी लगाया गया है। ये यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितना लिखा है 22D7, यानी कि दोस्तों ये जो 22 लिखा है शुरू का ये इसका रेजिस्टेंस है, और ये जो 7 लिखा है ये इसका साइज है। अब यहाँ पर दोस्तों ये 7 लिखा है, यानी कि ये बहुत छोटा एनटीसी है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा एनटीसी है। उसका रेजिस्टेंस आपको नाप के दिखाते हैं कि रेजिस्टेंस कितना आता है दोस्तों। देखिए 23 ओम के आसपास आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों इसका रेजिस्टेंस और इसका साइज आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अब
ये देखते हैं कि ये सर्किट में कहाँ पे लगता है, इसके बारे में जान लीजिए। अब ये जो एनटीसी होता है दोस्तों, ये हमेशा आपको, जैसे ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है दोस्तों। या तो ब्रिज रेक्टिफायर होगा, या तो दोस्तों किसी किसी पीसीबी में 4 डायोड लगा के ब्रिज रेक्टिफायर बनाया होगा। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर के पहले या ब्रिज रेक्टिफायर के बाद, बात समझिए दोस्तों, या तो ब्रिज रेक्टिफायर के पहले या तो ब्रिज रेक्टिफायर के बाद। लेकिन ये जो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटर लगाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगाया जाता है, इस कैपेसिटर के पहले आपको एनटीसी मिलेगा, या तो ब्रिज रेक्टिफायर के पहले या तो ब्रिज रेक्टिफायर के बाद। लेकिन ये जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लग रहा है दोस्तों, इसके पहले आपको यहाँ भी लगा हुआ मिल सकता है। बात समझ में आया दोस्तों। एनटीसी या तो ब्रिज के बाद मिलेगा या तो ब्रिज के पहले मिलेगा, लेकिन कैपेसिटर के पहले आपको एनटीसी लगा हुआ मिलेगा। बात समझ आया दोस्तों। ये कैपेसिटर के बाद एनटीसी कहीं आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा। बात समझा। चाहे एसी लाइन में लगाइए चाहे डीसी लाइन में लगाइए, लेकिन कैपेसिटर के पहले। बात समझ आया दोस्तों। तो इस पीसीबी में अगर आपको दिखाएं दोस्तों, तो ये देखिए, ये आपका कैपेसिटर है यहाँ पे ये, और ये एनटीसी कहाँ पे लगा है दोस्तों, देखिए ये 4 डायोड से डीसी बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, ये 4 डायोड से बनने के बाद ये एनटीसी। अब ये एनटीसी लगने के बाद दोस्तों ये सीधा कहाँ गया है, कैपेसिटर पे। बस समझिए दोस्तों, इस तरीके से ये डीसी में लगाया गया है, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर के बाद ये एनटीसी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और इस वाले बोर्ड में आपको दिखाए दोस्तों एनटीसी कहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाला ट्रैक देखिएगा दोस्तों, ये यहाँ से चल रहा है और यहाँ पे आया दोस्तों, यहाँ पर एक जम्पर लगा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जम्पर लगने के बाद ये यहाँ पे आया और यहाँ से ये आगे बढ़ा दोस्तों, ये यहाँ से ये वाला ट्रैक आया और यहाँ आया दोस्तों, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये वाला पॉइंट, ये एनटीसी का पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे एनटीसी लगाया गया है। आपको दिखाए तो यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों ये एनटीसी है। तो अब ये एनटीसी यहाँ लगने के बाद दोस्तों ये सीधे इस कनेक्टर में चला गया है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये कनेक्टर जो है ये OLP का कनेक्टर है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे दिखाएं, ये देख सकते हैं आप, ये OLP का कनेक्टर है दोस्तों। अब इस कनेक्टर में से होते हुए दोस्तों ये तब जाके ब्रिज रेक्टिफायर में जाएगा। बात समझ आया दोस्तों, यानी कि ये जो एनटीसी का प्रयोग किया गया है ये एसी लाइन में किया गया है। बात समझ आया। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको देखना है कि एनटीसी जो है एसी लाइन में लगा है कि डीसी लाइन में लगा है। लेकिन आपको जहाँ भी लगा मिलेगा, ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर होता है इसके पहले आपको ये एनटीसी लगा हुआ मिलेगा। अब दोस्तों
हम आपको बताते हैं कि ये एनटीसी का जो है प्रयोग पीसीबी में किस लिए किया जाता है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर पीसीबी में आपको ये कैपेसिटर लगा हुआ मिल जाता है। तो ये कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों, ये हमेशा खाली होता है, यानी कि ये कैपेसिटर का काम ही होता है चार्ज और डिस्चार्ज, चार्ज और डिस्चार्ज। तो ये हमेशा डिस्चार्ज होता है दोस्तों। शुरू में जैसे हम लाइट को बंद किए हैं, अभी मान लीजिए कि जैसे ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, अभी इसको हम बंद किए हैं तो ये हमारा जो कैपेसिटर है ये अभी क्या है, खाली है। बात समझ आया। ये हमारा कैपेसिटर अभी बिल्कुल डिस्चार्ज है। जैसे ही हम लाइन को चालू करेंगे दोस्तों, जब लाइन को चालू करेंगे तो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर दोस्तों अपना पेट भरने के लिए, यानी कि ये चार्ज होने के लिए, ये लाइन और न्यूट्रल को बहुत तेज़ी से अपनी ओर खींचेगा। बात समझिए दोस्तों, जब अपनी ओर तेज़ी से खींचेगा तो यहीं पे दोस्तों पैदा होता है इंसर्ट करंट। बात समझिए दोस्तों, इंसर्ट करंट पैदा होता है दोस्तों। अब इसी इंसर्ट करंट को दोस्तों रोकने के लिए हम लोग या तो यहाँ लाइन में एनटीसी का प्रयोग करते हैं या तो यहाँ डीसी लाइन में प्रयोग करते हैं, लेकिन कैपेसिटर से पहले करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये इंसर्ट करंट पैदा कौन कर रहा है, ये कैपेसिटर कर रहा है। क्योंकि ये खाली था, ये अपना पेट भरने के लिए लाइन और न्यूट्रल को जब तेज़ी से खींचेगा तो ये इंसर्ट करंट पैदा करेगा। तो इसके पहले जब हम एनटीसी को लगा देंगे तो ये इंसर्ट करंट जो है दोस्तों ये पैदा नहीं होगा। बात समझ आया दोस्तों। जब इंसर्ट करंट पैदा होगा दोस्तों तो ये हमारे कैपेसिटर के पहले जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे ब्रिज रेक्टिफायर हो गया दोस्तों, इधर आगे और चीज़ें लगी होती हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स को दोस्तों ये इंसर्ट करंट जो है डैमेज कर सकता है। इसलिए हम लोग कैपेसिटर से पहले क्या करते हैं, एक एनटीसी का प्रयोग कर देते हैं। अब ये एनटीसी दोस्तों इंसर्ट करंट को कैसे रोकता है इसको आपको बताते हैं। जैसे दोस्तों अभी हमने इसको नाप के दिखाया कि इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 10, तो यानी कि ये 10 ओम का है। तो अब ये जो 10 ओम है दोस्तों, हमने क्या बताया कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस जो है कम होता चला जाएगा। बात समझ आया दोस्तों। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। यहाँ पर समझिए, जब दोस्तों टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, उस टाइम क्या होगा दोस्तों, इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कम होगा। बात समझ आया दोस्तों। तो हमने क्या बताया दोस्तों, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा होगा, वैसे वैसे इसका जो रेजिस्टेंस है, जैसे अभी 10 है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दोस्तों कि अभी इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है। बात समझिए दोस्तों, अभी इसका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री है, तो उस टाइम इसका रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है। अब जैसे ही इसका हम लोग टेम्परेचर बढ़ा के अगर 30 डिग्री करेंगे या 40 डिग्री करेंगे दोस्तों, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, जो 10 ओम है, ये घट के 2 ओम या 1 ओम हो जाएगा। बात समझ आया दोस्तों। तो इसको दिखाते हैं दोस्तों इसका रेजिस्टेंस कैसे कम होता है। तो अभी देखिए दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 8 ओम, और ये 8 ओम का है भी दोस्तों। ये देख सकते हैं कितना है, 8 ओम। हमने क्या होता था, शुरू का जो होता है वो
इसका रेजिस्टेंस बताता है 8 है, तो ये 8 ओम का है। तो इसको गर्म करते हैं दोस्तों और देखते हैं इसका रेजिस्टेंस कम होता है कि नहीं। तो अभी इसका टेम्परेचर देखिएगा दोस्तों कितना दिखा रहा है, 56 डिग्री के आसपास दिखा रहा है। तो इसका 56 डिग्री पर इसका रेजिस्टेंस देखते हैं दोस्तों कि कितना बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 ओम आ गया। बात समझ में आया। हमने क्या बताया था दोस्तों कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये कम हो जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों। अब ये रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा से ये इंसर्ट करंट कैसे रोकता है इसको समझते हैं। क्या होता है कि शुरू में ये जो हमारा यहाँ पे एनटीसी लगाया गया है, ये शुरू में मान लीजिए कि 8 ओम का है। कितना है, 8 ओम का है। जब ये 8 ओम का एनटीसी अगर यहाँ पे रास्ते में लगा है, जब ये कैपेसिटर जो है ये अपना पेट भरने के लिए लाइन और न्यूट्रल को जब खींचेगा, तो ये 8 ओम का जो एनटीसी है दोस्तों, ये क्योंकि यहाँ से कितना चला, मान लीजिए कि 220 वोल्टेज चला दोस्तों, तो ये 220 वोल्टेज जो है ये पूरा का पूरा कैपेसिटर के पास नहीं जाने देगा। ये कुछ ना कुछ अपने पास यहाँ पे रोकेगा। बस समझिए दोस्तों। अब ये कैसे रोकता है दोस्तों, मान लीजिए कि टेम्परेचर 25 डिग्री है। 25 डिग्री पर दोस्तों ये 200 वोल्टेज को रोक लिया। जैसे जैसे यहाँ से 220 वोल्टेज गया दोस्तों, मान लीजिए कि ये शुरू में 25 डिग्री था, तो यहाँ पे ये 200 वोल्टेज को रोक लिया और सिर्फ 20 वोल्टेज को ये जाने देगा अंदर। बस समझिए। जैसे ही दोस्तों ये 200 वोल्टेज को यहाँ पे रोकेगा, वैसे ही ये गर्म पड़ेगा। यानी कि ये एक एनटीसी है दोस्तों, ये गर्म होगा। जैसे ही ये गर्म होगा दोस्तों, हमने क्या बताया, जब ये इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगा। जैसे इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 30 डिग्री हो गया। तो अब ये जब 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो 8 ओम का था अब ये क्या हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा। बस समझिए। अब जब 6 ओम हो जाएगा दोस्तों, ये जो अभी 200 वोल्टेज को यहाँ पे रोका था, कितना, 200 वोल्टेज को रोका था, अब यहाँ पर क्या करेगा, ये 100 वोल्टेज को रोकेगा। बस समझिए। अब ये 100 वोल्टेज को रोकेगा और 120 वोल्टेज को जाने देगा अंदर। बस समझिए। अब जैसे दोस्तों ये 120 वोल्टेज को अंदर जाने दिया, अब ये धीरे धीरे और गर्म होगा दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों इसका टेम्परेचर जो है कितना पहुंच गया, 40 डिग्री पहुंच गया। अब जब 40 डिग्री पहुंच जाएगा तो ये जो इसका रेजिस्टेंस था दोस्तों, ये 2 ओम हो जाएगा। मान लीजिए कितना हो गया, 2 ओम। जब 2 ओम हो जाएगा दोस्तों, अभी तक ये जो 100 वोल्टेज को यहाँ पर रोक रहा था, अब ये क्या करेगा, सिर्फ 50 वोल्टेज को रोकेगा, बाकी का पूरा वोल्टेज दोस्तों अंदर जाने देगा। अब मान लीजिए दोस्तों इसका टेम्परेचर और बढ़ा, क्योंकि ये एक एनटीसी है, ये जब और गर्म होगा दोस्तों, तो मान लीजिए ये 50 डिग्री इसका टेम्परेचर पहुंच गया, तो ये सीधा सीधा दोस्तों क्या हो जाएगा, एनटीसी एक तरीके से एक जम्फर बन जाएगा। बस समझ जाए। एक तरीके से इसको एक जम्फर मान लीजिए या इसको एक फ्यूज मान लीजिए। बस समझ आया। जब एक जम्फर की तरह काम करेगा दोस्तों, जो यहाँ पे 220 वोल्टेज दिए हैं, ये पूरा का पूरा 220 वोल्टेज जाएगा दोस्तों। क्योंकि उस टाइम दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर जो है धीरे धीरे चार्ज होगा। एक बार सिर्फ 20 वोल्टेज आया, फिर 120 वोल्टेज आया, फिर दोस्तों 170 वोल्टेज के आसपास आया, उसके बाद 220 वोल्टेज आया। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा कैपेसिटर है ये धीरे धीरे चार्ज होगा। जब धीरे धीरे चार्ज होगा दोस्तों, ये हमारा जो इंसर्ट करंट है ये नहीं उत्पन्न होगा। तो ये हमारा जो
यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर और इधर का कंपोनेंट से जो लगा होता है दोस्तों, ये खराब नहीं होगा। तो इसका दोस्तों हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि ये इंसर्ट करंट जो है कैसे होता है। ये हमने एक बॉक्स को 10 वोल्टेज पर सेट किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग एसी लाइन में डीएसओ को यूज कर रहे हैं, तो इसके एक बॉक्स को हम लोग 10 वोल्टेज पर सेट किए हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों इसका जो ये प्रोब है, प्रोब को देखिए आप 10x पर सेट किया गया है, क्योंकि दोस्तों ये हाई वोल्टेज होगा। अब जब इसके इंसर्ट करंट को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, तब ये एक्स बॉक्स की दूरी कितना है दोस्तों, 10 वोल्टेज। और ये जो प्रोब है दोस्तों, इसको हमने 10x पर सेट किया है, यानी कि दोस्तों ये जो 10 है, 10 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे ये डीएसओ का बॉक्स है, बॉक्स को हमने 10 वोल्टेज पर सेट किया है, और उसके साथ साथ दोस्तों जो ये डीएसओ होता है दोस्तों, इसमें 1x और 10x का सिस्टम होता है। जैसे हम इसको कुछ वोल्टेज अगर या सिग्नल दे रहे हैं दोस्तों, अगर इसको हम 10x पर अगर सेट कर देंगे, तो ये क्या करेगा कि डीएसओ को 10 गुना छोटा करके इस डीएसओ को सिग्नल देगा। बस समझिए क्या करेगा, 10 गुना छोटा करके सिग्नल देगा। अब इसको हमको नापने के लिए दोस्तों, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर हमने 10 सेट किया है, तो इसको पढ़ने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, ये 10 को 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। जैसे ही लाइट को दोस्तों हम लोग चालू करेंगे, तो डीएसओ में देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, इंसर्ट करंट है। सबसे पहले तो दोस्तों ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हुआ है, इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही डेंजरस है दोस्तों ये। ये देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स है दोस्तों, तो हमने क्या बताया, पहला बॉक्स की दूरी पहले बॉक्स का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्टेज। तो जब ये सिग्नल आया दोस्तों, ये जो अपना एसी होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, इस प्रकार से इसका साइन वेव होता है। तो अब ये साइन वेव जो है दोस्तों, हर 10 मिली सेकंड पर, हर एक 10 मिली सेकंड पर इसका जो साइकिल होता है ये चेंज होता है, यानी कि एक बार पॉजिटिव में और एक बार निगेटिव में। बात समझ आया दोस्तों, हर 10 मिली सेकंड पर। अब ये मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ से जो यहाँ देख रहे हैं, ये एक निगेटिव की साइकिल है, क्योंकि दोस्तों ये जो ऊपर दिख रहा है ये पॉजिटिव की साइकिल है, ये वाली, और ये जो नीचे दिख रही है दोस्तों, ये निगेटिव की साइकिल है। अब निगेटिव वाली साइकिल देखेंगे दोस्तों, हमने क्या होता है, ये 10 पर हमने सेट किया है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने जब 10 वोल्टेज पर सेट किया है, और प्रोब को दोस्तों हमने क्या किया है, 10x पर सेट किया है। जब 10x पर सेट किया है दोस्तों, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों 10 दहम में 100। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो हमारा एक बॉक्स की दूरी है, यानी कि एक बॉक्स की वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 100 वोल्टेज। अब एक बॉक्स को हमको कितना पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, 100 वोल्टेज। अब ये जो हमारा सिग्नल है देखेंगे, तो जो निगेटिव में गया है दोस्तों, एक बॉक्स, दो बॉक्स और दो बॉक्स से ज़्यादा,
यानी कि दोस्तों ये लगभग शुरू में क्या किया है कि 200 वोल्टेज से ज़्यादा ये यहाँ पे रोका है वोल्टेज को फर्स्ट टाइम। बात समझिए, फर्स्ट टाइम कितना रोका है, 200 वोल्टेज से ज़्यादा यहाँ पे रोका है, क्योंकि शुरू में इसका रेजिस्टेंस क्या था, हाई था। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये गर्म हुआ, ये एनटीसी है दोस्तों, ये जब जैसे ही गर्म हुआ तो देखेंगे जब उसकी प्लस वाली साइकिल आई, ये प्लस वाली देखेंगे दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये एक बॉक्स की दूरी हमने कितनी बताई थी, 10 × 10, यानी कि एक बॉक्स की दूरी 100 है। तो यहाँ पे देखेंगे 100 से थोड़ा सा ऊपर लगभग 110 वोल्टेज, यानी कि दोस्तों ये दूसरे वाले स्टेप में क्या किया, जहाँ पे लगभग 200 वोल्टेज को रोक रहा था, दूसरे वाले स्टेप में लगभग 110 वोल्टेज को रोका। बात समझ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या होता है, एक बॉक्स की दूरी कितना है, 100, यानी कि ये एक बॉक्स के ऊपर है, इसका मतलब दूसरे स्टेप में 110 वोल्टेज को ये अपने पास रोका। और जब तीसरा वाला इसका स्टेप आया दोस्तों, यानी कि 10 मिलीसेकंड के बाद फिर से इसका निगेटिव वाला साइकिल आया, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये जो साइकिल दिख रहा है ये 1 बॉक्स से कम है, यानी कि दोस्तों ये जो 1 बॉक्स कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लगभग 80 वोल्ट अपने पास यहाँ पे रोको। इसके बाद देखेंगे ये फिर से प्लस वाला आया दोस्तों, ये फिर से कम दिख रहा है, यानी कि ये लगभग 70 वोल्ट अपने पास रोका। फिर इसको देखेंगे दोस्तों, ये निगेटिव वाली साइकिल आया, ये फिर लगभग 50 वोल्ट अपने पास होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप जो है धीरे धीरे ये कैपेसिटर को चार्ज करता है, यानी कि जैसे जैसे ये गर्म होगा दोस्तों, वैसे वैसे ये अपना रेजिस्टेंस क्या करेगा, कम करता चला जाएगा। और एक समय आएगा दोस्तों ये गर्म हो जाएगा, यानी कि इसका टेम्परेचर जो है ये बढ़ जाएगा और ये एक तरीके से जंपर की तरह काम करने लगेगा। तो एनटीसी का काम सिर्फ यही होता है कि कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज करना। अगर ये एकाएक चार्ज होगा दोस्तों, तो ये इंसर्ट करंट जो है उत्पन्न करेगा और ये हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है और इधर आगे का जो कंपोनेंट्स लगा होता है उसको डैमेज कर सकता है। बस समझ आए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।